समुंदर की इस वीरानी में जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं बसता, वहाँ के खतरनाक ओशन में ये एक छोटा सा आइलैंड मौजूद है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड की खास बात जमीन से इतना दूर या समुंदर में इतना तनहा होना नहीं है, बल्कि इसकी पहचान ये बड़े बड़े पत्थर और मुजस्मे हैं जिन्हें मुवाई भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये स्टैचूज आखिर समुंदर की इस तनहा हिस्से में मौजूद आइलैंड पर आए कहाँ से, और अगर इसको किसी इंसान ने बनाया है तो आखिर इनको बनाने का क्या मकसद था। ये बात स्टार्ट होती है 1722 में, जब जेकब रोजेविन नामी एक यूरोपियन एक्सप्लोरर अपनी बोट में तैरते हुए गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा और इन्होंने इस जजीरे पर पहुंचते ही देखा कि बहुत से बड़े बड़े स्टैचूज इन जजीरे पर फैले हुए थे। ये स्टैचूज देखने में किसी देवों की शक्ल के लग रहे थे, क्योंकि इनको बड़ी इमारत और सफाई से पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। पहले तो इस एक्सप्लोरर को लगा कि ये स्टैचू शायद जजीरे के इस एक हिस्से में ही मौजूद हैं, लेकिन जब इसने पूरे जजीरे का दौरा किया तो पता चला कि ऐसे कई हजारों की तादाद में मौजूद स्टैचू पूरे आइलैंड पर ही मौजूद हैं, जिनमें कुछ जमीन पर खड़े थे और कुछ टूटी कंडीशन में नीचे गिरे पड़े थे। आप ये बात जानकर हैरान होंगे, जब इस आइलैंड को ढूंढा गया था तो यहाँ पर कुछ लोग भी रहा करते थे जो इसको रापा नूमी के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन जब इनसे इस आइलैंड के स्टैचूज के बारे में पूछा गया तो वो भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर ये स्टैचू कहाँ से आए हैं और इनको किसने बनाया था। और इन्हीं स्टैचूज के राज से पर्दा उठाने के लिए इस दिन के बाद रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का इस जगह पर आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि इस आइलैंड को ईस्टर संडे के दिन डिस्कवर किया गया था, तो इसीलिए इस आइलैंड का नाम भी ईस्टर संडे रख दिया गया। पिछले कई सालों की कोशिश के बाद अब जाकर रिसर्चर ने कुछ ऐसे सबूत ढूंढे हैं जिनसे हम इन स्टैचूज के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं। ईस्टर आइलैंड चीन के साहिल से 3512 किलोमीटर की दूरी के फासले पर मौजूद है, जहां आज के टाइम में सिर्फ एरोप्लेन की मदद से ही पहुंचा जा सकता है और प्लेन पर जाने में यहां 5 घंटे का वक्त लगता है। अगर इस आइलैंड के साइज की बात की जाए तो ये एक नॉर्मल शहर जितना ही बड़ा है, जिस पर ऐसे 1000 से भी ज्यादा बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं। इन स्टैचूज की अजीब बात तो ये है कि इनमें तो कुछ स्टैचूज की आंखें बनाई गई हैं और कुछ की नहीं, और साथ ही इनकी लंबी नाक और फेस के ऐसे शक्ल इनको दुनिया के सब मुजस्मों से मुख्तलिफ बनाती हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक बताया गया है कि ये स्टैचूज तकरीबन 700 साल पहले यानी 1300 सेंचुरी में बनाए गए थे, जिनमें अभी कई स्टैचूज शान से जमीन पर खड़े हैं तो कई स्टैचूज के सिर्फ सर ही जमीन पर पड़े हैं। लेकिन सन 2012 में एक हैरत अंगेज बात पता चलती है कि ये स्टैचूज जिनके जमीन पर सिर्फ सर ही नजर आ रहे थे, उनकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर दफन थी। और इस आइलैंड पर मिलने वाले सबसे बड़े स्टैचूज की लंबाई 33 फुट थी, जो एक स्टैचूज का अच्छा खासा बड़ा साइज होता है। और अगर इसके वेट की बात की जाए तो 90,000 केजी इसका वेट बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, हिलाने के लिए भी 500 इंसानों की जरूरत पड़ सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स हैरान तो तब हो गए जब इन्हें रिसर्च करते हुए एक अनकम्प्लीट स्टैचू मिला, जो इस जजीरे का सबसे बड़ा स्टैचू था, क्योंकि इसकी हाइट 70 फीट थी और अगर ये कंप्लीट हो जाता तो इसका वजन 300 टन के लगभग होना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पत्थर को इतनी सफाई से तराश कर स्टैचूज बनाना और इतने बड़े स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी इंसानों की बस की बात नहीं लगती थी। इसीलिए कई सालों तक लोग इस नॉनसेंस बात पर यकीन करते रहे कि इसे स्पेस में मौजूद एलियन ने बनाया है। लेकिन फिर मॉडर्न रिसर्चर्स ने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि इनको मिलने वाले सबूतों से पता चला कि जिन पत्थरों से स्टैचूज को बनाया गया है वो इसी जजीरे पर मौजूद वोल्केनो के लावा स्टोन से बनाए गए हैं, जिससे ये तो कन्फर्म होता है कि ये काम इसी आइलैंड पर रहकर ही किया गया था। एक एक्सपेरिमेंट में जब इन स्टैचूज को इन पत्थरों पर तराशने की कोशिश की गई तो सिर्फ इस काम में ही पूरे 3 दिन का वक्त लग गया। हालांकि स्टैचूज की आंखों को उसी टूल से ही तराशा जा रहा था जिनको पुराने वक्त में पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे एक्सपर्ट ने ये अंदाजा लगाया कि अगर एक बड़े स्टैचूज को बनाने के लिए 12 लोग मिलकर भी काम करें तो कम से कम 1 साल का वक्त लग जाता है। एक्सपर्ट अब ये बात तो समझ चुके थे कि इन स्टैचूज को पत्थरों पर ही तराशने के बाद अलग किया जाता था, लेकिन अभी भी इनको एक बात मजीद परेशान कर रही थी कि इतने बड़े स्टैचूज को इस जजीरे के डिफरेंट स्पॉट पर कैसे ले जाया गया था, क्योंकि इस एक स्टैचू का वजन 14 हाथियों के वजन के बराबर था। और एक तो ये आइलैंड जमीन के साहिल से बहुत दूर था और उस दौर में इतनी एडवांस मशीन भी नहीं हुआ करती थी, तो आखिर इस मुश्किल टास्क को पूरा कैसे किया गया। इसी मुश्किल टास्क का पता लगाने के लिए इन स्टैचूज का मुआयना किया गया जो जमीन पर गिरे हुए थे, जिनसे पता चला कि सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक कॉमन बात ये थी कि जो स्टैचूज पीठ के बल गिरे हुए थे वो चढ़ाई पर पाए गए और लूप पर गिरे हुए स्टैचू मुंह के बल पड़े हुए मिले, जिसको देखकर साफ जाहिर होता है जब इनको ट्रांसफर किया जा रहा था
تو یہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں تھے اور اسی ٹرانسپورٹ پروسیس کے درمیان یہ گر کر ڈیمیج ہو گئے۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ان اسٹیچوز کے دونوں طرف رسیوں کو باندھ کر بیلنس کیا جاتا تھا اور پھر ان کو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا۔ اسی طرح ان اسٹیچوز کو آئی لینڈ کے مختلف سپورٹ پر لے جایا جاتا تھا۔ اس چیز کا تجربہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے کنکریٹ سے ایک اسٹیچوز کو بنایا اور پھر اس اسٹیچوز کے تینوں طرف رسیوں کو باندھ کر اسے آہستہ آہستہ چلایا گیا اور حیرت انگیز طریقے سے چلتے چلتے اسٹیچو نے 50 فٹ کا ڈسٹینس اسکور کر لیا، جس سے آرکیولوجسٹ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ ان اسٹیچوز کو اسی تکنیک کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی مسٹری کا سولو ہونا باقی تھا کہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے ان اسٹیچوز کو بنایا اور ایک دم سے انکمپلیٹ اسٹیچوز کو چھوڑ کر یہ کہاں چلے گئے، جس پر کافی ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک سٹڈی میں بتایا گیا تھا کہ راپا نوی یعنی ایسٹر آئی لینڈ پر کسی دور میں 17 سے 18 ہزار لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ پولینیشین تھے جو ایئر 300 میں یہاں پر آئے تھے اور تب یہ پورا جزیرہ بھی اس طرح نہیں دکھتا تھا جیسے آج دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک ٹائم میں بہت بڑا ہرا بھرا جنگل ہوا کرتا تھا اور آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کو اس جنگل کے ہونے کے بہت سے ایویڈنس بھی مل چکے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے زیادہ درخت پالم ٹریز کے تھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں اتنا بڑا جنگل ہوا کرتا تھا تو آخر وہ کہاں گیا؟ ریسرچرز کا خیال ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں ڈیفورسٹیشن کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی زمین چاہتے تھے کہ جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکے اور ان اسٹیچوز کو آسانی سے موو بھی کیا جا سکے۔ پالم ٹریز اور باقی جنگلات کو ختم کر دیا، کیونکہ جہاں پر جنگلات کا کام زمین کو ہرا بھرا رکھنا اور کھانا مہیا کرنا ہوتا ہے، وہاں اس کے نہ ہونے کے نقصانات بھی ہیں، اور جب اس آئی لینڈ کے جنگل کو کاٹا گیا تو اس کے نقصانات بھی آہستہ آہستہ اس آئی لینڈ پر ہونے لگے، جیسا کہ زمین بنجر ہو کر سخت ہو گئی اور کھانے کی کمی بھی ہونے لگی۔ اور اسی دوران یہاں ایک جنگ بھی چھڑ گئی جس میں زیادہ نشانہ عورتوں کو بنایا گیا، کیونکہ ملنے والے ایویڈنس میں یہاں پر ہڈیاں بھی پائی گئی جن پر چوٹوں کے نشان موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ہڈیاں عورتوں کی تھیں۔ اس جزیرے پر جب عورتوں کی کمی ہو گئی تو اس آئی لینڈ پر مزید پاپولیشن بڑھنا بند ہو گئی اور بچے ہوئے لوگ کھانا نہ ملنے کی ضرورت میں اپنی جان کے لیے یہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن ان اسٹیچوز کو کیوں بنایا گیا، یہ بات ابھی بھی ایک مسٹری ہے جس کو آج تک کوئی بھی نہیں سولو کر پایا۔ اگر ایسی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔